नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, मेरा सबसे पहला प्रश्न यही है कि आप में से कितने लोगों को लगता है कि एल्विश यादव गिरफ्तार होगा? क्यों? क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये व्यक्ति 10 लोगों के साथ एक दुकान में घुसता है। वहां पे एक दूसरा जो अन्य यूट्यूबर था, मैक्सटर्न जिसके नाम से उसका चैनल है, लोग जानते हैं, उसको पीटता है और ये पूरा सीसीटीवी में वीडियो है। लेकिन उसके बाद भी ये व्यक्ति अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। और क्या होगा? तो समझिए कि ये व्यक्ति गिरफ्तार नहीं होगा और इसके पीछे का प्रमुख कारण मतलब कितना बड़ा है आप यहीं पे समझ जाइए। और कितना चिंताजनक है कि आज के समय में कोई व्यक्ति गलत काम कर देता है लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। वो डरता जरूर है, डरता पुलिस से नहीं है, डरता लोगों से है, जनता से है। लेकिन आज हम लोगों ने ऐसे लोगों को इतना समर्थन दे दिया है कि ये कुछ भी कर जाते हैं, ये किसी को भी पीट देते हैं और उसको जस्टिफाई भी कर देते हैं बेशर्मों की तरह। जी हाँ, समझिए इस चीज को कि ये व्यक्ति घुसा उस दुकान में, वहां पे उसको पीटा, उसके बाद पीट के निकल गया। उस व्यक्ति ने जो पिटा था मैक्सटर्न, उसने पुलिस कंप्लेंट लिखवाई और वो जो एफआईआर लगी जिसमें इसने कहा था कि अटेम्प्ट टू मर्डर, वो वाली धारा नहीं लगी, 308 नहीं लगी और इसको सारी बेलेबल धाराएं लगा दी जाती है एल्विश को। अब चलिए, समझने की बात यह है कि इसी व्यक्ति ने यह भी कहा, मैक्सटर्न ने यह भी कहा कि जो एसएचओ था वो इसको यह कहता है कि पुलिस वाले ये कहते हैं कि आप इस मामले को आगे किसी को मत बताइएगा, इसको दबा के ही रखिए, इसको इंटरनल ही करते हैं। तो मेरा प्रश्न तो ये खड़ा होता है, ऐसा क्यों पुलिस वाला कह रहा है पहले लेवल पे कि आप क्यों दबाना चाह रहे हो? क्यों? क्योंकि एल्विश यादव बड़ा व्यक्ति है, एक बड़ा यूट्यूबर है, या उसके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है वहां की सरकार में जो मुख्यमंत्री हैं उनसे। जी हाँ, आप सबने देखा था कि किस तरीके से बिग बॉस जीतने के बाद एल्विश यादव वहां के मुख्यमंत्री के साथ स्टेज शेयर करता है। किस तरीके से बहुत से नेता जो थे बीजेपी के, वो एल्विश यादव के साथ फोटो खिंचवाते हैं और उसकी बढ़ाई करते हैं। तो इस तरीके से जो पावर का जो नशा है वो बढ़ रहा है और यही एकमात्र कारण है कि ये कुछ भी गलत कर रहा है और इसको डर नहीं लग रहा। नहीं, ये क्लियरली बैठता है। अपना एक ट्विटर पे इसका वीडियो है जो आप देख सकते हैं जाके, जिसमें इसने क्लियरली कहा कि सारी कम्युनिटी लिया है, छत्तीस बिरात, अपनी सारी यादव, ब्राह्मण, हिंदू, सब, कि ये जितने भी हैं ये इसका समर्थन करें। क्यों? क्योंकि इसका पीटना सही है। ये जस्टिफाई कर रहा है। जितने भी लोग इकट्ठे हो रहे हैं, लेफ्ट लॉबी पूरी इकट्ठी हो रही है, एंटी हिंदू लॉबी, जो पुराने हिंदू सपोर्टर थे, जो एंटी थे मेरे, सारे एक जन एक गुट बना के सारे मेरे पीछे पड़ गए। चलो कोई बात नहीं, ये पुराना काम है, 2020 से झेल रहा हूँ मैं। हम इस प्रवृत्ति के लोग नहीं हैं। और जितने भी मेरे भाई देख रहे हैं, सारी बिरादरी होगी, पूरी 36 बिरादरी, चाहे यादव, जाट, गुजर, पंडित, राजपूत, जितने भी हैं। मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ एक क्वेश्चन कि क्या आपके खून में इतनी गर्मी नहीं है, या फिर आप इतने बुजदिल हो जाओगे कि आपके घर वालों को जलाने की बात करेगा तो आप उससे जाके बैठ के बात करोगे और उससे पूछोगे, हाँ भाई क्या दिक्कत होगी भैया, क्यों जलाने की बात कर रहे हो, क्यों गाली गलौज कर रहे हो? माँ का दूध हमने पिया है और अपने तरीके से हम उसका वो करते हैं। चलो ये भी ठीक है, लड़ाई हो गई, उसने मेरे को बोल दिया लड़ाई हो गई, ठीक है। आप मुझे एक बात बताइए कि आप किसी को भी जाके आप किसी को भी जाके पीट दो, क्या ये सही है? आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, आपको इतने लोग फॉलो करते हैं, अगर आपको सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे या कहीं पे भी कोई कुछ भी कह रहा है भला बुरा, तो आप गुंडे लेके जाओगे और उसको पीट दोगे? यही हमारे भारत देश की कानून व्यवस्था है और इसको आप जस्टिफाई कर रहे हो बैठ के। आप पुलिस कंप्लेंट करवा सकते थे, नहीं? पर भाई साहब बोल रहे हैं कि इसने रिकॉर्डिंग की, हमारा रिकॉर्डिंग करने का ये सब नहीं है, बट इनका क्या है जाके पीट देना। बिग बॉस के अंदर भी ये व्यक्ति एक लड़की को ये कहता है कि ऐसी लड़कियों को खूंटे के बांध के रखना चाहिए और पता नहीं क्या नाप शनाप गंदी बातें उसके लिए कही गई थी इसी एल्विश के द्वारा। जब फालतू बोला ना कि वहीं बंधेरा है, खूंटे तो मत उठ जाइयो, तो क्या बाहर मिल गई ना गधे पर। अब आप सोच लीजिए कि ये इस बिरादरी की बात कर रहा है, इस यादव की बात कर रहा है कि ऐसे हैं, कि ये गंदी मानसिकता है उनकी? नहीं, ये सिंपली एक पूरा कम्युनिटी का कार्ड खेलता है और सोचता है कि लोग मूर्ख बन जाएंगे। एक हिंदू कार्ड खेलता है और सोचता है लोग मूर्ख बन जाएंगे। यहां पे अब ये कह रहा है कि जितने भी हिंदू हैं वो इसका समर्थन करें, क्योंकि लेफ्टिस्ट जो हैं वो इसके पीछे पड़ चुके हैं। आप समझ लो, ये गिरफ्तार तो नहीं होगा,
अगर आप ये सोच रहे हो कि एल्विश यादव गिरफ्तार होगा, नहीं, क्योंकि मैं फिर कहूंगा इसके पीछे तो डायरेक्ट वहां के मुख्यमंत्री भैया बैठे हैं, है ना। तो ये पूरा एक गंदा जो खेल चल रहा है राजनीति का, कि किस तरीके से आज के लोग गलत काम करते हैं और सोचते हैं कि जो मंत्री बैठे हैं ये हमें बचा लेंगे, और इसी वजह से पुलिस वाला कुछ नहीं कर रहा है। आप समझिए, पुलिस वाला इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री, वहां की सरकार, वहां के नेता सब जानते और प्रेशर बन जाएगा। तो मामले को कैसे ना दबा दिया जाए, तो उस यूट्यूबर को बोल दिया कि भाई मामले को शांति रखना। अब व्यक्ति ने इंटरव्यू दे दिए न्यूज चैनल्स पे, बात उठ गई, मुद्दा बन गया, तो क्या हुआ, अब वही व्यक्ति कह रहा है कि अब मैं इसके आगे कुछ नहीं चाहता, मैं फाइट नहीं करना चाहता। वो बता रहे उनकी मां का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और इस वजह से ये बैक हो रहे हैं। पर क्या आपको लगता है कि यहां पे यही सी चीज चली है सबसे इंपॉर्टेंट? एल्विश यादव डरा तो जरूर था, पर क्यों? क्योंकि जब ट्विटर पे ट्रेंड होने लगा अरेस्ट एल्विश यादव, तब उसका डर निकल के आया, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानता है पब्लिक प्रेशर के आगे नेता लोग दब सकते हैं, पब्लिक प्रेशर के आगे पुलिस दब सकती है, एक्शन हो सकता है। तो अब भाई साहब डरे जरूर, लेकिन उसमें भी उनका अहंकार जरूर था। उन्होंने ये कार्ड खेलना जरूर समझा, सारे हिंदू मेरा समर्थन करो, क्योंकि लेफ्टिस्ट मुझे अरेस्ट करवाना चाह रहे हैं। तो इन्होंने तो उन हिंदुओं को भी लेफ्टिस्ट घोषित कर दिया जो इनके गलत को गलत कह रहे थे। देखिए गलती यही है ना, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, पर ये तो इस तरह के व्यक्ति हैं जो भूले ही हैं और भूले को ही सही प्रूफ करने में लगे हैं। तो यहां पे समझने वाला विषय कि अगर आप अभी भी एल्विश यादव का समर्थन कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, और अगर आगे करेंगे तो भी सबसे बड़ी गलती करेंगे। अगर किसी को यह लगता है कि एल्विश यादव वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे सनातन धर्म के लिए लड़ाई लड़ी है, तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। यह भी सोच के बहुत से लोगों को लगता है कि विश्व स्तर पे एल्विश यादव ही है जिन्होंने हमारे धर्म के लिए लड़ाई लड़ी है। नहीं, हमारे साधु संत हैं। आपको एक चीज समझने की आवश्यकता है कि आज जो हमारा धर्म बचा हुआ है ना, वो एल्विश जैसे लोगों की वजह से नहीं बचा है जो गाली गलौज करते हैं। जय श्री राम के बाद अगला सेंटेंस उनका गाली गलौज वाला होता है। नहीं, उन साधु संतों की बदौलत है जो सही ज्ञान देते हैं आगे, ना कि उन पाखंडियों की बदौलत जो गलत ज्ञान देते हैं। आप समझ लो, जो सही में हमारे शास्त्रों का ज्ञान दे रहे हैं, ना कि जो चमत्कार का नौटंकी दिखा रहे हैं। आप समझ लो इस चीज को, ना कि जो गाली गलौज कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि एल्विश यादव गिरफ्तार नहीं होगा। अगर आप अभी भी सोच के बैठे तो आई एम सॉरी, वो गिरफ्तार हो ही नहीं सकता। पुलिस ने अभी तक उसको इसीलिए गिरफ्तार किया ही नहीं। कहती है कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो चलती रहेगी, ले लेगा, बेलेबल ऑफेंस है, बेल ले लेगा, ठीक है, एंटीसिपेटरी लेके बैठ जाएगा बाहर, और उसके बाद मामला शांत हो जाएगा, केस भी वापस दब जाएगा, सब हो जाएगा। और थोड़े दिन बाद आप भूल जाओगे कि एल्विश यादव की असलियत क्या थी, कि किस तरीके से मुनावर के गले लगा, किस तरीके से आप लोगों का मजाक बनाया, आप लोगों के मुंह पे तमाचा मारा। समझ लो तो अच्छा होगा। इस वीडियो में इतना ही है, इसको शेयर कर सकते हैं। जय हिंद।